नमस्कार, स्वागत है आपका सीक्रेट सोल वाइब्रेशन में। एक ऐसी यात्रा में जहां श्रद्धा मिलती है रहस्य से और जहां हर कथा में छिपा है ब्रह्मांड का सत्य। यहां हम खोजते हैं उन दिव्य स्थानों को जहां इतिहास, आस्था और ऊर्जा एक साथ सांस लेते हैं। आइए जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में और महसूस कीजिए अपने भीतर की पवित्र ऊर्जा। आज की प्रस्तुति ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, रहस्य और श्राप की कथा। जब समय का कोई आरंभ नहीं था, जब आकाश, धरती, दिशा और ध्वनि का भी अस्तित्व नहीं था, तब केवल शून्य था। वो शून्य भी ऐसा जिसमें संभावनाएं सोई हुई थीं। और उसी संभावनाओं के महासागर में एक दिव्य चेतना जाग उठी। वो थे ब्रह्मा, सृष्टि के प्रथम सृष्टा। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो उनके सामने केवल जल ही जल था। उन्होंने ध्यान लगाया और विष्णु जी का स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा कार्य है सृष्टि की रचना। उस स्वर के साथ ही ब्रह्मा ने जल से कमल उत्पन्न किया और उस कमल से प्रकट हुआ विश्व का आरंभ। उन्होंने दिशाएं बनाई, ग्रहों को गति दी, आकाश में नक्षत्र टांगे और पृथ्वी पर जीवन का बीज बोया। वे सृष्टि के पिता कहलाए, प्रजापति ब्रह्मा। समय बीता, संसार ने रूप लिया। देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी सब अपनी अपनी गति में चल पड़े। परंतु एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा, मैंने सब कुछ रचा, पर अब ये सृष्टि असंतुलित हो रही है। हर युग में अधर्म बढ़ जाता है। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां मैं धर्म को स्थिर करने के लिए एक महायज्ञ कर सकूं। उन्होंने हंस से कहा, हे हंस, उड़ो उस दिशा में जहां प्रकृति शांत हो, जहां देव और मानव के बीच कोई भेद ना हो। जहां कमल गिरेगा वहीं मैं यज्ञ करूंगा। हंस ने उड़ान भरी। उसकी चोंच से गिरा कमल राजस्थान की मरुभूमि में, अरावली की गोद में, जहां एक पवित्र झील प्रकट हुई। वही स्थान कहलाया पुष्कर। जब कमल गिरा तो भूमि कांप उठी। उस बिंदु से 3 झीलें प्रकट हुईं, महापुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। इन जलधाराओं में देवताओं की ऊर्जा बहने लगी। वह भूमि तपोभूमि बनी, जहां सृष्टि के रचयिता स्वयं अपने कर्मों को फलित करने उतरे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों से उस स्थल को पवित्र किया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह स्थान सृष्टि का हृदय बनेगा। यहाँ मैं यज्ञ करूंगा जिससे धर्म सदा जीवित रहेगा। समस्त देवता, ऋषि, अप्सराएं और गंधर्व पुष्कर पहुंचे। यज्ञ की वेदी स्वर्ण और चांदी से बनी। चतुर्दिक अग्नि प्रज्वलित हुई। ब्रह्मा जी के समीप उनके शिष्य मरीचि, दक्ष और अत्रि बैठे थे। यज्ञ के प्रारंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी अर्धांगिनी सावित्री के बिना ये यज्ञ अधूरा रहेगा। दूतों को भेजा गया। सावित्री कैलाश पर्वत की ओर तप चल रही थीं। वे ब्रह्मा जी के आदेश से शीघ्र लौटने चलीं, परंतु काल चक्र ने अपनी गति दिखाई। रास्ते में बाधाएं आईं, नदियां उफनी और मुहूर्त निकलता गया। यज्ञ की वेदी पर अग्नि प्रज्वलित थी। देवता अधीर थे और मुहूर्त समाप्त होने को था। ब्रह्मा बोले, हे ब्रह्मा, यदि मुहूर्त निकल गया तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने गहरी श्वास ली। उनकी दृष्टि झील के पार खड़ी एक गौरी कन्या पर पड़ी। वो शुद्ध, निर्मल और तपस्विनी थी। उसका नाम था गायत्री। देवताओं ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मुहूर्त बचाने के लिए आप इस कन्या को अर्धांगिनी बनाकर यज्ञ प्रारंभ करें। और यहीं से आरंभ हुआ वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। ऋषि विश्वामित्र ने स्वयं उस कन्या का हाथ ब्रह्मा जी के हाथों में दिया। मंत्र गूंजे, अग्नि साक्षी बनी। ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। आकाश में मंत्रों की ध्वनि, पुष्प वृष्टि और दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता प्रसन्न हुए। सृष्टि में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। परंतु इस दिव्यता के बीच कहीं दूर सावित्री आ रही थी, क्रोध से भरी, आंखों में अपमान की ज्वाला लिए। यज्ञ पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और देखा, सावित्री उनके सामने थी। उनका मुख तेजस्वी था, पर नेत्र अग्नि के समान लाल।
हे ब्रह्मा, उन्होंने कहा, क्या यह उचित था कि आपने मेरे बिना यज्ञ किया? ब्रह्मा जी मौन थे। देवता सिर झुकाए खड़े रहे। सावित्री बोली, तुम्हारे कारण आज धर्म की मर्यादा टूटी है। तुम सृष्टि के रचयिता हो, पर कर्म के नियम से ऊपर नहीं। उनकी वाणी से अग्नि की लपटें निकल पड़ीं। सावित्री ने हाथ उठाए और कहा, हे ब्रह्मा, तुमने मेरी उपेक्षा की है, इसलिए पृथ्वी पर कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ना कोई तुम्हारा मंदिर बनाएगा, ना तुम्हारा नाम लेकर भक्ति करेगा। आकाश कांप उठा। झील का जल अशांत हो गया। देवताओं ने निवेदन किया, माँ कृपा करें, ये तो सृष्टि के पालन का कार्य था। पर सावित्री बोली, केवल इस पुष्कर भूमि पर, जहाँ ये अधूरा यज्ञ पूर्ण हुआ है, वहीं तुम्हारी पूजा होगी और कहीं नहीं। इतना कहकर वे उत्तर दिशा की पहाड़ी पर चली गईं। आज भी वहां सावित्री देवी का मंदिर है, जहां वे तप में लीन हैं। गायत्री, जो अब ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी थी, उन्होंने अपने करुण स्वर में कहा, प्रभु, देवी सावित्री का श्राप भले ही सत्य हो, पर मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। जो भी भक्त सच्चे मन से पुष्कर आएगा, वो आपके दर्शन से मोक्ष पाएगा। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद कर कहा, हे गायत्री, तुम्हारा वचन इस तीर्थ को अमर करेगा। और उसी क्षण पुष्कर भूमि में देवत्व स्थायी हो गया। श्राप के पश्चात ब्रह्मा जी मौन हो गए। उन्होंने कहा, मेरा कर्म अब पूर्ण हुआ। सृष्टि चलती रहेगी, पर मेरी पूजा केवल इसी स्थान पर होगी। विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, ये श्राप भी लीला है। कभी कभी ईश्वर को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, ताकि संसार कर्म के नियम को समझे। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया। उनका तेज आकाश में विलीन हो गया, पर पुष्कर में उनकी उपस्थिति सदा के लिए बस गई। युग बीतते गए। सृष्टि अनेक बार बदलती रही। राज्य बने, सभ्यताएं उठी और मिट गईं, पर पुष्कर झील वही रही, शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरी। कहा जाता है, जब भी कोई भक्त यहाँ जल में स्नान करता है, तो उसके भीतर के सभी पाप और विकार धुल जाते हैं, क्योंकि ये जल स्वयं ब्रह्मा जी की चेतना से स्पंदित है। ब्रह्मा मंदिर धीरे धीरे एक अद्वितीय तीर्थ बन गया। राजा, राजा, ऋषि, मुनि यहाँ आकर यज्ञ करने लगे। पर एक तथ्य अपरिवर्तित रहा, दुनिया भर में ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर। आज जब सूर्य अस्त होता है, तो झील के किनारे दीप जलते हैं। घंटियों की आवाज, आरती की लौ और मंत्रों की गूंज सब मिलकर एक रहस्यमय कंपन पैदा करते हैं। वहां आने वाला हर यात्री अनजाने में रुक जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे स्पर्श किया हो। मंदिर के गर्भगृह में 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी विराजमान हैं। पूर्व मुख सृष्टि का प्रतीक, पश्चिम मुख तप का, उत्तर मुख ज्ञान का और दक्षिण मुख कर्म का। चारों मुखों से वही संदेश निकलता है कि सृष्टि तो मैंने बनाई, पर नियम कर्म का है। कहा जाता है कि पुष्कर में एक बार स्नान और ब्रह्मा दर्शन सैकड़ों यज्ञों के समान फल देता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर जब चंद्रमा झील में उतरता है, तो आकाश और जल एक हो जाते हैं। वो दृश्य ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मा सृष्टि को आशीर्वाद दे रहे हों। देवता, ऋषि, साधक और साधारण भक्त सब इस स्थान को मोक्ष का द्वार कहते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भी कर्म के नियम से बंधे हैं। कोई भी शक्ति, चाहे वो सृष्टि करता ही क्यों न हो, यदि वो धर्म और प्रेम के नियम से विचलित होती है, तो उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। पर जब कर्म शुद्ध हो, तो श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। आज भी जब सूर्य की किरणें पुष्कर झील के जल पर पड़ती हैं, तो लहरों में चारों वेदों की ध्वनि सुनाई देती है। पंछियों की चहचहाट में गायत्री मंत्र गूंजता है, और दूर सावित्री पहाड़ी से आती हवा मानो कहती है, ये श्राप नहीं, ये स्मरण है कि सृष्टि का प्रत्येक कार्य प्रेम और मर्यादा में बंधा है। हर वर्ष हजारों लोग पुष्कर पहुंचते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वहां की हवा क्यों अलग है, झील का जल क्यों जीवंत लगता है, और मंदिर की घंटियों की ध्वनि में क्यों एक अदृश्य शांति उतर आती है। वो शांति ब्रह्मा जी की है, जो आज भी वहां है, मौन परंतु सृष्टि के हर कण में व्याप्त। इसीलिए पुष्कर वो स्थान जहां श्राप ने भक्ति को जन्म दिया,
यहीं से शुरू होती है सृष्टि की वो अनंत कहानी जो आज भी हर प्राणी के भीतर सांस ले रही